मित्रों, 11 क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम करंट की एक नई कक्षा के साथ फिर उपस्थित हैं। आज हम बात करेंगे UNOSS क्या होता है, इसमें किस भारतीय मूल की महिला की नियुक्ति हुई है, या किस तरीके से काम करता है, या कहाँ की संस्था है। आइए देखते हैं। भारतीय मूल की आरती होला मैनी को UNOOSA में निदेशक के पद पर ये नियुक्त हुई हैं। अब UNOOSA क्या होता है? बाहरी अंतरिक्ष की दुनिया। अब देखिए, भारतीय मूल के उपग्रह उद्योग में एक उच्च कुशल विशेषज्ञ आरती होला मैनी को संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने वियना में, यह कहाँ हुआ था? वियना में। ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है? वियना, ऑस्ट्रिया। वियना में अंतरिक्ष मामलों के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय के निदेशक के रूप में चुना गया है। उनकी नियुक्ति इटली के सिमोनेटा डी पिप्पो के कार्यकाल के बाद हुई। पूछा जाता है कि जो आरती चुनी गई है निदेशक, इसके पूर्व कौन था? तो इटली की ये थी सिमोनेटा डी पिप्पो के कार्यकाल की बात हुई। UNOOSA का प्राथमिक उद्देश्य बाहरी अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण अन्वेषण और उपयोग में वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देना है। UNOOSA, जो इसका पूरा नाम क्या है? बाहरी अंतरिक्ष मामलों के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये है कि बाहरी अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण अन्वेषण और उपयोग में वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देना, इसके साथ ही साथ आर्थिक और सामाजिक प्रगति को बढ़ावा देने के लिए अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रभावी अनुप्रयोग को बढ़ावा देना। यह अंतरिक्ष विज्ञान क्या करेगा कि आर्थिक और सामाजिक प्रगति को बढ़ावा देने के लिए अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी कैसे काम करता है, उसको बढ़ावा देने के लिए यह कार्यालय काम करता है। और उसी के निदेशक के पद पर आरती होला मैनी की नियुक्ति हुई है। इनको चुना गया है निदेशक के पद पर। अब अवलोकन। UNOSA अस्थायी आर्थिक और सामाजिक प्रगति को बढ़ावा देने के लिए अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रभावी अनुप्रयोग पर भी ध्यान केंद्रित करता है। इसके साथ साथ ये क्या करता है? अस्थायी आर्थिक और सामाजिक प्रगति को बढ़ावा देने के साथ साथ अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रभावी अनुप्रयोग पर भी ध्यान केंद्रित करता है। वियना स्थित UNOOSA अंतरिक्ष संबंधित गतिविधियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को सुविधाजनक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उनकी नियुक्ति इटली की सिमोनेटा डी पिप्पो के कार्यकाल के बाद हुई है। और UNOOSS का प्राथमिक उद्देश्य बाहरी अंतरिक्ष की शांतिपूर्ण खोज और उपयोग में वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देना। पूरे विश्व की बात कर रहा है, वैश्विक सहयोग। हम सब साथ मिलकर बाहरी अंतरिक्ष में ऐसा प्रयोग करें, अनुप्रयोग करें जो हमारे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्रियाकलापों को क्या करे? गति दे। गति कैसी हो? सकारात्मक गति दे। अब वाह्य अंतरिक्ष मामलों के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय, इसके बारे में आइए थोड़ी सी बात कर लेते हैं। वाह्य अंतरिक्ष मामलों के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय, जिसका शॉर्ट नेम UNOOSA है, यह क्या करता है? यह वाह्य अंतरिक्ष में शांतिपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देता है और सुविधा प्रदान करता है। UNOSS का लक्ष्य अंतरिक्ष गतिविधियों के लिए कानूनी और नियामक ढांचे को स्थापित करना और मजबूत करना है। यह क्या करता है? जो हमारा वाह्य अंतरिक्ष मामलों के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय है, इसका प्रमुख कार्य क्या है कि लक्ष्य गतिविधियों के लिए, अंतरिक्ष गतिविधियों के लिए कानूनी और नियामक ढांचे को बनाना और उसको मजबूत करना है। यह विकासशील देशों को सतत सामाजिक आर्थिक विकास के लिए अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी का उपयोग करने में सहायक करता है। जैसे भारत एक विकासशील देश है, उसके लिए क्या सहायता करेगा? यह जो हमारी संस्था है वो सहयोग करेगी। किसके लिए? कि आप सतत सामाजिक आर्थिक विकास के लिए अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी का उपयोग करने में सहायता करता है। आप कैसे, किस प्रकार काम करेंगे, आगे देखिए। 58 में बाहरी अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग पर तथार्थ समिति, जो कॉपस होता है, की सहायता और सलाह देने के लिए की गई थी। UNOOSA की स्थापना किसके लिए की गई थी? UNOOSA की स्थापना 1958 में बाहरी अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग पर तदर्थ समिति की सहायता और सलाह देने के लिए की गई थी। कॉपस को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अंतरिक्ष अन्वेषण और उपयोग के वैज्ञानिक और कानूनी पहलुओं पर चर्चा करने के लिए बनाया गया था। यह जो तदर्थ समिति बनी थी, उसका काम क्या था?
कि अंतरिक्ष अन्वेषण और उपयोग के लिए वैज्ञानिक और कानूनी पहलुओं पर आप चर्चा करिए, उसके लिए बनाया गया था। उसी को आगे चलकर UNOSA से बाहरी अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग पर अस्थायी समिति के सलाहकार निकाय के रूप में कार्य करता है। अब बात समझ गए, पहले ये तदर्थ समिति था, उसके बाद ये क्या हो गया कि बाहरी अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग पर अस्थायी समिति के सलाहकार निकाय के रूप में कार्य करता है। दो समितियां, तदर्थ समिति और अस्थायी समिति। तदर्थ समिति का ये सेंस होता है कि वह समिति जैसे उस समिति का काम खत्म हो गया, किसी कार्य को करने के लिए उस समिति का गठन किया गया था, किसी जांच के लिए उस समिति का गठन किया गया, जैसे ही जांच खत्म, वह कार्य खत्म, वह समिति खत्म हो जाती है। अस्थायी समिति क्या होती है? अस्थायी समिति कुछ नियत समय के लिए बनाई जाती है। अब आगे देखिए, UNOSA में संरचनात्मक परिवर्तन हुए हैं और 1993 में इसे वियना ऑस्ट्रिया में संयुक्त राष्ट्र कार्यालय में स्थानांतरित कर दिया गया है। 1993 के बाद यह कंडीशन आई है। 1993 के बाद यह कंडीशन आई है। 1993 के बाद 1958 में जब इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था तो ये तदर्थ कमेटी के रूप में कार्य करती थी। अब धीरे धीरे करके इसको स्थानांतरित कर दिया गया संयुक्त राष्ट्र कार्यालय में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वियना। वियना कहाँ है? ऑस्ट्रिया की राजधानी है, कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रिया। कक्षा कैसी लगी? यह करंट की कक्षा है। ऐसी ही कक्षाएं हमारी रोज आती है। करंट की 1 या 2 क्लासेस होती है जिनमें हम तत्कालिक मैक्सिमम हफ्ते भर में जो घटनाएं घटित होती हैं उनमें जो महत्वपूर्ण होता है उनको लेकर उपस्थित होते हैं। आपको यह कक्षा अगर अच्छी लगती होगी तो कमेंट में अपने कमेंट दें। इस कक्षा को कैसे बेहतर किया जा सकता है इसके लिए भी अपने विचार दे सकते हैं। आप हमारे साथ बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।